हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम। बड़ों को मेरी नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो बताइए कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली में सर्दी जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा फिर से स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग जहाँ भी हो, दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हो, सब लोग अपना ध्यान रखिए और सर्दी से बचकर रहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं ना बहुत खुश हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। और इसी खुशी में मैं सुबह आज बहुत जल्दी जल्दी उठी और अपना फटाफट जो है घर का सारा काम निपटाया मैंने। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने किचन में आई और जो किचन का छोटा मोटा काम था वो खत्म किया। उसके बाद मैंने फटाफट जो भी घर के बाकी काम थे, खाना बनाना, झाड़ू पोछा वगैरह, वो सब फिनिश किया। और पता है, मायके जाने की जो खुशी होती है ना, वो एक अलग लेवल में होती है। और जिस दिन हमें ये पता हो कि आज हमें मायके जाना है, तो फ्रेंड्स उस दिन तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। और घर का सारा काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी दिन हम घर का काम करते तो हैं, बट वो एक एनर्जी जो होती है वो सेम रहती है। बट जिस दिन ये हो कि आज हमें अपने घर जाना है, तो उस दिन जो एनर्जी का जो लेवल होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है। और आई थिंक सब लेडीज़ जितनी भी हैं वो मेरी इस बात से एग्री करती होंगी। और उस दिन मैं भी बहुत खुश थी और मैंने फटाफट जल्दी जल्दी जो है वो सारा काम घर का निपटा दिया और घर जाने के लिए मैं रेडी हो गई। मैं निकली थी घर से 2 बजे, सबका खाना वाना सब कुछ बना के, क्योंकि मेरा जो मायका है वो बहुत दूर है। उसमें कम से कम मुझे 4 घंटे जो है वो लग जाते हैं। और मैं गई थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। मेरा जो मायका है वो भिवानी में है और इसलिए मैं भिवानी जाने के लिए पीरागढ़ी से बस लेती हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं गई पीरागढ़ी। सबसे पहले मैंने किया ऑटो और ऑटो लेकर मैं गई पीरागढ़ी। और पीरागढ़ी पहुंचकर मैंने ली भिवानी की बस। बट अब की बार फ्रेंड्स, पता है, बहुत लेट बस मिली मुझे। तो पीरागढ़ी कम से कम ½ आवर तक वेट करना पड़ा। इवन मेरे से भी पहले बहुत से लोग खड़े थे भिवानी के लिए, और उससे भी पहले कम से कम उनको खड़े हुए 1 आवर हो चुका था, बट भिवानी की बस ही नहीं आई। मेरे ½ आवर वेट करने के बाद एक बस आई, वो भी प्राइवेट। बिकॉज़ फ्रेंड्स, मैं अगर मायके जाती हूँ जब भी, तो मैं रोडवेज़ बस जो है उसको प्रेफर करती हूँ उसमें जाना। क्योंकि रोडवेज़ बस जो है वो टाइम कम लेती है, क्योंकि वो जगह जगह बहुत से स्टॉप पर रुकती नहीं है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे रोडवेज बस मिले। बट उस दिन मुझे रोडवेज बस नहीं मिली और मुझे प्राइवेट बस में जाना पड़ा। उसने इतना टाइम लगा दिया, इवन उसने कम से कम 5 आवर मुझे लगा दिया भिवानी पहुँचने में। और ये आ गया है रोहतक का बस स्टैंड। ये देखो, ये है रोहतक का बस स्टैंड। और ये मैं आ गई हूँ भिवानी में। ये है भिवानी का बस स्टैंड। फाइनली पहुँच गए हम अपने मायके। और ये आ गया है मेरा भाई। पहुँच गया भाई। मैं दिल्ली से निकली थी दोपहर को 2 बजे और मैं भिवानी पहुंची तकरीबन 7 साढ़े 7 के आसपास। और मैंने वहां पर भाई को कॉल कर दिया था और मेरा भाई मुझे बाइक पर लेने आ गया था। और मैं अब जा रही हूं अपने घर। तो देखिए, ये है भिवानी शहर। भिवानी, ये है भिवानी। और मुझे लगे तकरीबन 5.5 आवर, पूरे 5 घंटे पहुंचने में। भिवानी जो है वो पड़ता है हरियाणा में, रोहतक से आगे जाके। रोहतक से तकरीबन 1.5 आवर आगे पड़ता है। और दिल्ली से मैक्सिमम लग जाते हैं इसमें 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं। अगर रोडवेज बस हो तो वो 3.5-4 घंटे में पहुंचा देती है, बट अगर प्राइवेट बस हो तो बहुत टाइम लगा देती है। तो मैं पहुंचने वाली हूं अब अपने घर। और सच में यार, घर पहुंचकर, अपने मायके में पहुंचकर, अपना शहर देखकर, अपनी वही गलियां जहां हमने
पूरा बचपन गुजारा हो, वो सब देखकर सच में बहुत खुशी होती है। एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है अपने मायके जाकर, अपना बचपन याद करना, अपनी गलियाँ वो सब याद कर। ये है भिवानी का रोहतक गेट और यहाँ बहुत रश रहता है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं घर, और घर चलकर देखते हैं सबका रिएक्शन क्या होता है। सरप्राइज! ये देखो, ये है मेरी भाभी श्री और ये है मेरी माता श्री। और कैसे हो? लड्डू बुआ क्या चाहिए मेरे बेटा? ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी 2 साल की भतीजी। इतना है, ये सिर्फ 2 साल की है और ये इतना बोलती है ना, बहुत ज़्यादा, और प्योर हरियाणवी बोलती है ये। तो आप भी सुनो इसकी हरियाणवी भाषा। बाबा मारेगा, बाबा दे काट लूं मैं, बाबा भी मारे तेरा मारेगा बाबा, बाबा ही कमा दे। बोल दे मेरा बैग है, मेरा बैग है वो मेरा। पापा मार दे, इसे मार दे, हाथ दो में मार दे। बाबा ना मारे, मम मारेगी, कन्ना मारेगा, कन्ना। अच्छा तेरा मारेगा, मेरा बैग है वो बेचते दे पहले। क्यों आते मेरा दे, मेरा नाम लिख रहा दे। बोलोगे अपने बैग। जब तेरा नाम लिख रहा बेचते दे, मेरा बैग है वो। कपिल बोले यो कपी बैग ले ले। मैं दूसरा ले लूं? हाँ। क्यों? जब मेरा ना तो तू क्यों ले मेरा? मैं अभी तक कहूँगा तो तूने मेरा बैग ले लिया। ला मेरा बैग तो पहले। क्यों? क्यों बैग लूं? ये लो, और ये वाली कढ़ाई, ठीक है, ये आपका कप, ठीक है। और आपका डॉगी कहाँ है? डॉगी ये कहाँ है, दिखाओ। ओए कैसा लगा? बढ़िया। कैसा लगा लड्डू डॉगी? लड्डू डॉगी कैसा लगा बेटे? बढ़िया। जोर से बोलो, कैसा लगा लड्डू? बढ़िया। और ये टॉयज कैसे लगे? अच्छे। और आपकी ये ड्रेस कैसी लगी? देखो ड्रेस कैसी लगी लड्डू को? और ये एक ड्रेस, और इसके साथ में जो एक और ड्रेस रखी है, और इसके लिए मैं ये लेके गई थी दोनों ड्रेस, और ये बहुत अच्छी लग रही थी। उसको मैंने पहना के देखा, बहुत सुंदर लग रही थी। ये नीचे जो ग्रे कलर की एक और ड्रेस है ये, और ये जंप सूट, ये दोनों ड्रेसेस मैं इसके लिए लेके गई थी। इसके लिए मैं कुछ ये छोटे मोटे टॉयज़ और ये एक छोटा सा डॉगी लेके गई थी। और ले जाने के बाद जैसे ही इसने इसको देखा और इनको निकालने के साथ, उसके बाद उनके साथ खेल। ऐसे बुलाओ, देखो वो रहा कप दादी के पास। चलो कप लाओ, बड़ा कप बोला, बड़ा कप बोला। और क्या था? इसी से पिला दो, इतना ही पिएगा ये, और नहीं है। इसी से पिला दो, इसी से पिला दो। मम्मी लेगी वो, इसी से पिला दो बेटी, इसी से पिला दो। इसे पिला दे, उससे नहीं, उसे आप ही लो। ये छोटा छोटा कप है ना, तो छोटा भैया का ना। और ये है मेरे पापा। मेरे मायके की फैमिली में हम 3 भाई बहन को मिला के टोटल 7 मेंबर हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी भाभी, और मेरी ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी लड्डू, जिसको मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ। और ये है मेरी मम्मी। फ्रेंड्स, मैं गई थी एक दिन के स्टे के लिए। एक दिन रुक के मुझे नेक्स्ट डे वापस आना था, बट मेरी मम्मी ने बोला कि एक दिन और रुक जा और उसके बाद चले जाना, तो इसलिए मुझे एक दिन और रुकना पड़ गया। इसलिए मैं 2 दिन का स्टे करके तीसरे दिन में वापस आ गई थी। मेरी मम्मी ने ये सब इतना इमोशनल होके बोला कि मुझे रुकना ही पड़ा। कौन सी बुआ जी है यार? बताओ मैं कौन सी बुआ जी हूँ? क्या नाम बुआ जी का? नहीं, ज्योति बुआ नहीं, पूजा बुआ जी है ये।
हाँ। ये और ये लड्डू किसका है? लड्डू किसका है ये? बताओ किसका लड्डू है ये? किसका है? जोर से बोलो। कौन सी बुआ का? कौन सी बुआ का है? आपको बोलो आपका कहते आपका मेरा, ओए मेरा बच्चा, ये मेरी जान है, जान, ये मेरी जान है छोटी सी। नमस्कार कर दे। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे मायके वाला घर। ये ग्रीन वाला घर और ये वाला घर, ये दोनों ही हमारे घर हैं। के लेफ्ट में जो मकान है ये भी मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी थी, बट अब ये हमारी नहीं है क्योंकि मेरे चाचा जी और ताऊ जी जो है वो इसको बेचकर यहाँ से चले गए हैं। ये हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और मेरे दादा परदादा के टाइम से ही हम लोग यहाँ पर रहते थे और अब भी मेरी मम्मी और मेरे पापा जो है वो यहाँ रहते हैं। उन्होंने इसको नहीं बेचा क्योंकि मेरी मम्मी का कहना है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो है वो एक ब्लेसिंग के तौर पर होती है और इसको जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो इसको बेचनी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, तो अब इस बात को यही विराम देते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ एक स्पेशल बात जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, कल का दिन। और कल का दिन मेरे लिए स्पेशल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कल मैं मिलने वाली हूँ फ्रेंड्स से और ये सब मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं क्योंकि हमने स्कूलिंग और कॉलेज दोनों साथ किए हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड सब लोग अपना ध्यान रखिए और सर्दी से बच कर रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।